हाय फ्रेंड्स, ये वाला आपको आज यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे है, ये वाला है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का एक एरिया, जहाँ पे उनको जो ट्रेनिंग सेशन लेने थे, इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया कहा जाता है। टोटल यहाँ पे जो टोटल रूम है, इसकी कैपेसिटी है 43 सीट्स की। आज का ये वाला जब भी ट्रेनिंग एरिया का डिसीजन कर रहे थे हम लोग, तभी उनका रिक्वायरमेंट था कि उनको यहाँ पे एक स्टेज चाहिए। यहाँ पे स्टेज की हाइट, आपको सबको मालूम है कि जो मेन लेवल है उससे मेरे को ये हाइट ऊपर लेनी पड़ी थी, और ये टोटल हाइट जो यहाँ पे आपको दिख रही है ओनली 7 फीट 2 इंचेस की टोटल हाइट है। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस था। उसके साथ ही एक चैलेंजेस था कि ये वाला जो स्क्रीन है, ये वाला स्क्रीन मेरे को बहुत ही नीचे लेना पड़ रहा है। तो ये वाला जो पूरा स्टेज है, यहाँ पे उनकी आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी टोटल 5 सीट्स है, 6 to 7 सीट की अरेंजमेंट है। इसके साथ ही उनको, आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये पोडियम है, ये वाला पोडियम है। ये पोडियम के लिए हम लोग ने अरेंजमेंट ऐसे की, अगर कभी स्पीकर इस तरफ से भी अगर बात करना है तो यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और हम लोग ने उस तरफ भी एक प्रोविजन नीचे फ्लोरिंग में दिया है। वहां पे अगर हमारा पोडियम अगर उधर शिफ्ट करना है तो वो भी हो सकता है। इसके साथ ही ये वाला ट्रेनिंग एरिया अगर किनको कभी उनको रेंट पे देना है, तो जो भी आएंगे उनके लिए एक स्पेस चाहिए था, उनका सामान वगैरह कुछ रखने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये इनका स्टोर रूम है, और यहाँ पे जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी रेंट से लेंगे, उनके लिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, ताकि जब भी स्पीकर या बैकएंड में कुछ करना है तो ये वाला स्टोर रूम या फिर यू कैसे कि एक यूटिलिटी एरिया हम लोग ने उनको स्टेज के बाजू में दिया है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो है ये एकॉस्टिक पैनल है। अभी आपको ये जो सामने वाली जो पूरी दीवार दिख रही है, इसके इमीडिएट पीछे ऑफिस एरिया है। तो यहाँ से वॉइस, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी तो डेफिनेटली नॉइस होने वाला है, तो नॉइस बाहर नहीं जाए, इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी ऑफिस में पूरा एकॉस्टिक पैनल लगे हुए हैं। और जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग ने पैनलिंग लिया, ये पर्पसफुली हम लोग ने पैनलिंग लिया। इसकी जरूरत ये थी क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बैठता है तो एकॉस्टिक पैनल खराब नहीं हो, तो हम लोग ने ये 2.5 से 3 फीट के ऊपर हम लोग ने एकॉस्टिक पैनल लिए हैं, और देखेंगे कि पूरा एक यूनिकनेस पूरे एरिया में आ गया है। इसके साथ ही जहां पे भी यहाँ पे एजेस है, जहां पे भी कोने हैं, उनको वहां पे हम लोग ने एक ये जो लैमिनेट है उसके साथ मैचिंग एक कॉर्नर पट्टी ली है। इसके साथ एक स्मॉल विंडो है, ये विंडो हम लोग ने बंद नहीं किया है, जब भी चाहिए तभी ये वाला विंडो ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं आपको यहाँ पे जो चेयर दिखा रही हूँ, यहाँ पे चेम्बर की जो ब्रांडिंग है उसके लिए हर एक चेयर के ऊपर महाराष्ट्र चेम्बर का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ये फोल्डिंग चेयर है। ये वाला पैड है, जब भी कुछ ट्रेनिंग सेशंस है तो उनके लिए ये वाला पैड यूज कर सकते हैं। अगर जब भी जरूरत नहीं है तभी इसको बंद करके रख सकते हैं। और ये बंद होने की वजह से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये बंद होने की वजह से भी यहाँ पे मेरे को एक पूरा पाथवे मिल रहा है। ये वाला आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये डोर है, और ये इसके पीछे स्टेयरकेस है, जो कि एरिया ऊपर मेजानिन में जाता है। तो नीचे वाला एरिया आपको किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने हैंडल नहीं दिया है, डोर क्लोजर लगाया, अंदर खुलते ही ये वाला जो स्टेयरकेस है उसके नीचे वाला एक एरिया, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्टोरेज के हम लोग ने प्रोविजन दिया हुआ है। अभी मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि ये डोर है। उसके साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ट्रेनिंग रूम है इसको केआर बेड़मुठा ऑडिटोरियम ऐसे नाम दिया गया है। आप अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहां से अगर देखते हैं तो आपको ब्रांडिंग के हिसाब से पोडियम में भी मसीहा लिखा हुआ है, और जो अपना स्क्रीन है उसके बाजू में भी मसीहा मिलकर।
मसीहा और जो ऑडिटोरियम का नाम है वो भी यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये जो एंट्री है, एंट्री करने के टाइम हमें ये वाला देखना था कि यहाँ से सिटिंग इस तरफ हो जाए और यहाँ से सिटिंग इस तरफ हो जाए, और मेरे को कम से कम 32-33 इंचेस की स्पेस मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से ये प्लानिंग किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोग ने प्लानिंग की थी उसमें सारी चीजें ध्यान रखी थी, मैक्सिमम सीटिंग कैसे हो जाए, ब्रांडिंग कैसे हो जाएगी, फिर साउंड जो साउंड होगा, साउंड एब्सॉर्प्शन के लिए क्या प्रोविजन करना है, कहाँ पे एजेस है तो एजेस को कैसे टेक केयर करना है, उसके साथ ही अगर ये ट्रेन से देना है तो जो भी आएंगे तो उनके लिए स्टेज के बाजू में एक स्टोरेज की कैपेसिटी होना चाहिए, और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो यहाँ पे भी स्टोरेज दिया गया है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे, हाइट ओनली 7 फीट 10 इंचेस होने के बावजूद हम लोग ने बेसिक लेवल और उसके ऊपर स्टेज का भी हाइट लिया है। लेकिन अगर आप लंबे से देखेंगे तो ये 7 फीट 10 इंचेस में ये पूरा हॉल एग्जीक्यूट हुआ है, तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये ओनली 7 फीट 10 इंचेस है। और उसी के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे और एक बात कहना चाहूंगी, आपको यहाँ पे जो सीलिंग दिख रहा है ये वाला जो हम लोग ने पैनलिंग किया है, ये वाला एक्चुअली मेटल गर्डर्स है, इसको हम लोग ने सिर्फ कवर किया है यू शेप में, और जो एग्जिस्टिंग सीलिंग लेवल है उसको जीरो रख के सिर्फ लाइट अरेंजमेंट हम लोग ने की है। और इसी की वजह से हमें सीलिंग में से हम लोग ज्यादा नीचे नहीं आने की वजह से हम लोग मैक्सिमम हाइट हम लोग ने यहाँ पे मैनेज की हुई है। यहाँ से मैं अभी जब इसे अंदर आ रही हूँ, वहां से इमीडिएट यहाँ से राइट अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे मेजानिन ऑफिस यानी मेन एंट्री यहाँ पे है। मेन एंट्री से आके एक एंट्री मेजानिन की तरफ और एक एंट्री ये केयर बैडमिंटन ऑडिटोरियम की तरफ जा रही है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो फ्लो है वो डायरेक्ट फ्लो रहेगा और इसके बाहर इमीडिएट पैसेज एरिया है। तो हम लोग ने इस तरह से ये वाला ट्रेनी एरिया एग्जीक्यूट किया। फ्रेंड्स, हम लोग ने आज ये महाराष्ट्र चैम्बर के जो ट्रेनी एरिया है उसकी जो प्लानिंग की है, जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी दिमाग में रखे उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला मेरा ट्रेनी एरिया अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि आपको ये कैसे लगा।